अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं अपनी वर्कबुक का। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट की वर्कशीट या अपनी वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर है। सर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स रिलेट टू ऑडियो स्लेव लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट गिवन है आपके पास, फिर प्लांट एंड मशीनरी का आपके पास दूसरी तरफ भी उसकी कॉस्ट गिवन है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है 220 और 230, फिर व्हीकल की कॉस्ट गिवन है 250 और 281, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है आपके पास सर 205 और 175, फिक्सर्स एंड फिटिंग 80 और 120, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20 और 25 गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 2008 plant and machinery which had a cost of 80,000 had been written down का लफ्ज जैसा ही आए फॉरन मार्क कर लीजिए, इसका मतलब है नेट बुक वैल्यू टू 10,000 was sold for 7,000। जो चीज़ 80,000 की थी, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 थी, आपने उसको 7,000 का बेच दिया। सर वी नीड टू कैलकुलेट समथिंग, कॉस्ट माइनस करेंगे इसके अंदर से पी एफ डी इक्वल्स टू सर आपके पास का आंसर आ जाएगा नेट बुक वैल्यू। और सर कॉस्ट आपकी कितनी है सर 80,000, उसमें से आपने माइनस किया सर पी एफ डी, तो पी एफ डी के बारे में आपको पता नहीं है, इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10,000 गिवन है सर क्वेश्चन में। तो पी एफ डी आपने इवेंचुअली खुद से निकाल लिया, पी एफ डी आपका कितने का आ गया सर, पी एफ डी आपके पास आ गया सर 70,000 का। उसी चीज को आपने 7,000 का बेच दिया सर, तो इसका मतलब है आप दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं आप सेल्स प्रोसीड माइनस कर देते हैं उसके अंदर से नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। तो सेल्स प्रोसीड कितने की आपकी, आपने बेचा है 7,000 का, जिसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी सर 10,000। तो जवाब दीजिए आपके पास लॉस कितने का आ गया, आपके पास लॉस आ गया फाइनली कितने का सर 3,000 का, राइट। नहीं पूछा हमने, पूरा कैलकुलेट किया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके काम आएगा। कॉपी कर लें सर इसको। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। मोटर व्हीकल which had a cost of 33,000 were sold for 8,000 at a profit of 2,000। मोटर व्हीकल जिसकी कॉस्ट जो है वो 33,000 है। तो इसका मतलब है सर अगर मैं फॉर्मूले को प्लेस कर दूं यहाँ पे, तो कॉस्ट माइनस क्या कर दूंगा, सबसे पहले पी एफ डी इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा आपके पास नेट बुक वैल्यू। फिर सर मैं यहाँ लिखूंगा आगे नेट बुक वैल्यू को मैंने यहाँ लिख के सर सेल्स प्रोसीड में से इसमें से माइनस कर दिया, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा सर प्रॉफिट या लॉस। सर सोल्ड फॉर 8,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, प्रॉफिट आ गया आपके पास 2,000, 8,000 सर क्या है उसका, सोल्ड फॉर 8,000, तो सेल प्रोसीड कितनी आ गई सर आपके पास 8,000। नेट बुक वैल्यू कितनी है सर हमें नहीं पता, कैसे निकाल लेंगे, माइनस करके सर, माइनस कर लेंगे तो इसका मतलब है नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई सर, नेट बुक वैल्यू आ गई 6,000। तो कॉस्ट आपको पता है सर, कॉस्ट कितनी है सर आपकी 33,000। जवाब दीजिए सर, आप इससे पीएफडी निकाल पाएंगे सर, पीएफडी की वैल्यू सर चेक करें, पीएफडी इक्वल्स टू 27,000 सर लिख लें। देयर वाज नो डिस्पोजल ऑफ फिक्सर्स एंड फिटिंग, फिक्सर्स एंड फिटिंग का कोई भी आपके पास डिस्पोजल नहीं है सर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस काम को सर, लाइंस मार्क कर लीजिए इसकी, देखते जाइए सर मैं क्या क्या बातें आपको समझा रहा हूँ सर, मेरे साथ साथ सर जितनी लाइंस में मार्क कर रहा हूँ मार्क करते जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। इसको कहते हैं नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल, आपने बनाया हुआ भी है ऐसे। सर सबसे पहले आपके पास नॉन करंट एसेट के स्केड्यूल के अंदर सबसे पहले क्या आता है सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली चीज क्या है आपके पास सर, पहली चीज है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। दूसरी चीज क्या है आपके पास सर, दूसरी चीज है आपके पास मोटर व्हीकल, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मोटर व्हीकल। तीसरी चीज क्या है आपके पास सर, तीसरी चीज है आपके पास फिक्सर्स एंड फिटिंग, तो यहाँ आप लिखेंगे आके फिक्सर्स एंड फिटिंग। सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे आके टोटल, सही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे आप सबका, क्वेश्चन में देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास गिवन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर आपके पास, चेक करें, 400,000 है। दूसरे वाले का कितना है सर, 400 एंड नहीं, वो तो क्लोजिंग है ना उस साइड, 250 और 80। तो पहले वाले का बताइए क्या है, 400, दूसरे का 250 और तीसरे का 80। सर इसी तरह क्वेश्चन में आपके पास यहाँ आएंगी सर कुछ एडिशंस, अगर आपने एडिशंस की हैं वो निकल आएंगे खुद ब खुद। डिस्पोजल या एडिशन में से कुछ भी बताओ सर, आप बाकी चीज खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी चेक करें सर, 430, 281 और 120। 430, आगे बताना हमसे मुझे, 430, 281, 120। सर डिस्पोज ऑफ जो किया ना आपने वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, डिस्पोजल चेक कीजिएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन में डिस्पोजल है आपके पास, आपने 80,000 वाला प्लांट बेचा है, तो उसका मतलब है 80 को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा माइनस,
मोटर व्हीकल आपने कितने की बेची हुई है सर? मोटर व्हीकल आपने 33 की बेची हुई है, उसको आप यहाँ से क्या कर देंगे माइनस, फिक्सर्स एंड फिटिंग में क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास सर? 0। सर एडिशन को प्लस माइनस करते जाइए, 430 प्लस 80 माइनस 400, 110। मोटर व्हीकल पे आइए, 281 प्लस 33 माइनस 250, 64। 120 और 80 का डिफरेंस लेंगे सर, आपके पास आंसर आ जाएगा 40। इसका टोटल भी निकाला जाता है मगर फिलहाल मैं टोटल नहीं निकाल, वरना बराबर कैसे होगा टी अकाउंट? अच्छा सर, वैसे मैं इसको अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। ऐसे ज्यादा आसान रहा या टी अकाउंट बनाना आसान होता? और इससे आपने नॉन करंट एसेट स्केड्यूल भी रिवाइज कर लिया, ये कारनामा हो गया आपसे। डन है सर। आइए अब डेप्रीसिएशन की बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब डेप्रीसिएशन की जब ये बात कर रहा है सर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम्स में इसको स्प्लिट करेंगे। पहला कॉलम कौन सी वाली? थोड़ा थोड़ा डलवाना, गिरे नहीं बार बस। सर यहाँ पे आके इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे सर, फिर यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर ये कौन से पूरे सारे रखोगे काम अगर उसको, यही रूम है, ये रूम जो फ्री हो तो यहाँ रखवाना। सर आ जाएं सर, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आ जाएं सर, यहाँ लिखेंगे आगे पहली चीज़ आपके पास क्या आएगी? प्लांट एंड मशीनरी। दूसरी क्या आएगी? मोटर व्हीकल। और तीसरी चीज़ आपके पास क्या आएगी सर? फिक्सर्स एंड फिटिंग्स। अब सर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब जरा मुझे बताइए सर, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में देखते हैं सर आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या गिवन है। एक का बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है आपके पास 220, उसका क्लोजिंग गिवन है आपके पास 230। तो यहाँ लिखेंगे आगे आप सर क्या? 220। यहाँ लिखेंगे आप आगे लास्ट में सर 230। ये बन जाएगा आपके पास सर बैलेंस CD। मोटर व्हीकल चेक करें सर, मोटर व्हीकल का 175 और 205 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे आप आगे सर 175 और यहाँ लिख देंगे सर आप आगे कितना? 205। फिर सर फिक्सर्स एंड फिटिंग के बारे में बात करें, फिक्सर्स एंड फिटिंग का 80 और 20 और 25 है, तो सर मैंने यहाँ लिखा आगे 20 और यहाँ लिख दिया मैंने सर आगे इसके अंदर 25। सर अब जरा डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर निकालना है, मगर क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ नहीं फाइंड आउट की जा सकती, आपको कोई एक चीज चाहिए। यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने PFD निकाला है। PFD कितने का निकाला है सर हमने? 70 का। अगर हम ये PFD ले जाके यहाँ पे रख दें, जिस एसेट को हमने बेचा उस पर टोटल आज तक का डिस्पोजल कितना चार्ज हुआ हुआ है सर? उस पर चार्ज हुआ हुआ है 70। तो हम सर इवेंचुअली डेप्रीसिएशन चार्ज या IS निकाल सकते हैं। ये डेप्रीसिएशन चार्ज, या मैं इसको आसान लफ्ज में IS बोलूँगा, 230 प्लस 70 माइनस 220। आंसर क्या आएगा सर आपके पास? 80। फिर सर आगे देखें सर क्वेश्चन में, दूसरे वाले का PFD कितना है सर? सेकंड वाले का PFD आपके पास आ रहा है कितना सर? 27,000। तो सर अगर आप यहाँ पे लाके इसका PFD यहाँ पे मेंशन कर दें 27, तो अब मैं अगर रिवर्स करूँ तो मुझे पता चल जाएगा आंसर क्या है। 57। सर आंसर आ रहा है सर आपके पास इसका 57। करीब ठीक है ना आंसर? अच्छा अब लास्ट वाले में लेकिन एक चीज सीखने वाली है, वो ये कि अगर इसका डिस्पोजल नहीं है ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन। सर ये हमने नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल जो है उसको कंप्लीट कर लिया। डन, आगे बढ़े सर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कह रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट रिलेट टू रेडियो हेड लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, फिक्सर्स एंड फिटिंग गिवन है। दो दो चीजें सर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फिक्सर्स एंड फिटिंग, सिर्फ दो एसेट्स के लिए काम करना है। मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आप ही से इसका आंसर पता करूंगा। सर जल्दी करें सर, इसका आंसर निकालिए, जल्दी कीजिए, दोनों पार्ट्स कंप्लीट कीजिए। अच्छा जी, अब देखें आपके पास, आप इसके इसी तरह 3 हेड्स बनाएंगे। पहले सर मैं इसके अंदर देखूंगा, पहले क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा फिक्सर्स एंड फिटिंग। तो मैंने सर यहाँ लिखा आके प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा मैंने यहाँ के सर मेंशन किया इसके अंदर फिक्सर्स एंड फिटिंग्स। टोटल नहीं बना रहा मैं अभी, की जरूरत नहीं, फिक्सर्स एंड फिटिंग।
सर जवाब दीजिए। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करें सर, कॉस्ट का क्या गिवन है? 450 और 690। तो यहाँ लिखेंगे आप आगे 450। फिक्सर्स एंड फिटिंग का बताना जोए। 60 सर। उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी बताइए क्या आ रहा है? 690 और 40। सर जवाब दीजिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा आपके पास डिस्पोजल। जवाब दीजिए सर, क्वेश्चन में डिस्पोजल कितने का है? 80 का। कौन सा डिस्पोजल है सर? अब देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 80,000 एंड which at the time of sale had a net book value of 16,000। उसको आपने 8,000 का बेच दिया। 80,000 की चीज को जिस पे डेप्रिसिएशन आपका नहीं पता कितने का चार्ज था, उसको मैं पीएफडी कहता हूँ। हाँ, उसको आपने, जिसकी नेट बुक वैल्यू 16 की थी, आपने उसको बेचा कितने का? 16 वाली चीज को आपने 8 का बेच दिया। तो 8 का आपके पास क्या आ गया? लॉस, है ना। 16,000 वाली चीज को आपने 8 का बेच दिया, तो लॉस हो गया आपके पास। सर लेकिन यहाँ जवाब दीजिए, यहाँ क्या लिखूंगा? प्लांट एंड मशीनरी में क्या लिखूंगा? 80। और सर यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा सर मेरे पास इसके अंदर किया हुआ एडिशन। सर जवाब दीजिए, एडिशन की वैल्यू कितनी है? 320। एडिशन की वैल्यू है सर 320। फिर जाते हैं सर इसके अंदर, फिक्सर्स एंड फिटिंग वर सोल्ड फॉर 5,000। दे हैड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 40,000 एंड 38,000 हैड बीन प्रोवाइडेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन दीज फिक्सर्स एंड फिटिंग। फिक्सर्स एंड फिटिंग को आपने 5,000 का बेचा है, जिनकी असल कॉस्ट 40,000 थी। तो सर 40,000 तो सर मैंने यहाँ से क्या कर दिया? माइनस, राइट। ऐड करके 60 माइनस कर दीजिए, आंसर निकालिए। 20 के सर मैंने फिक्सर्स एंड फिटिंग एड अप किए। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 40 वाली चीज को आपने 5,000 का बेच दिया है। 38,000 हैड बीन प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब है सर 40,000 वाली चीज के ऊपर सर आपने 38,000 का सर यहाँ काम किया, तो इसका मतलब है 2,000 आपके पास ये आंसर आ गया। 2,000 को सर इससे कंपेयर कीजिए। 3,000। बिल्कुल सही सर। सर आ जाते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन की बात करें, सबसे पहले आ जाते हैं सर किसके अंदर? सबसे पहले आ जाते हैं सर प्लांट एंड मशीनरी पे। दूसरी चीज किस पे आते हैं सर? दूसरा आते हैं सर हम फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स पे। यहाँ जाते हैं सबसे पहले सर, सबसे पहले यहाँ जाके लिखेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आएगा, फिर आएगा आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज, फिर आएगा आपके पास सर इसके अंदर डिस्पोजल, फिर आएगा सर इसके अंदर बैलेंस सीडी। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू कितनी गिवन है? बैलेंस ब्रॉट डाउन 376 और 520 है। मैंने यहाँ लिखा, बोले 376। यहाँ लिखूंगा सर मैं आगे 376, और लास्ट में क्या लिखूंगा? 520। और फिक्सर्स एंड फिटिंग 54 और 30। सर अब आ जाते हैं डिस्पोजल की तरफ। सर एक का पीएफडी कितना आया आपके पास? एक का पीएफडी आया 64, और दूसरे का पीएफडी कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 38। तो सर मैंने यहाँ जाके लिखा, एक का डिस्पोजल 64 है और एक का डिस्पोजल कितना है हमजा? 38। सर दोनों मेरे पास गिवन है सर, मैं रिवर्स करूंगा और डेप्रिसिएशन चार्ज पिकअप कर लूंगा। 214 और दूसरे का 14 सर इसका आंसर आ गया। चेक भी कर लें। टी अकाउंट बनाते हैं तो आप इसको यूं करते हैं कि आप इसका पीएफडी का अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखते हैं, आईएस यहाँ लिखते हैं, डिस्पोजल यहाँ लिखते हैं, और बैलेंस सीडी यहाँ लिखते हैं। डन। हाँ ये सामने सर डन है, आपने यहाँ तक काम कर लिया। अब जरा थोड़ा सा ना ये फ्लेवर ऐड कीजिए। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन थे ना, उनमें कॉस्ट 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 सब कुछ गिवन था, अब कॉस्ट नहीं है। देख लीजिएगा गौर से, पुराने दोनों क्वेश्चन में कॉस्ट और पीएफडी गिवन है। इस क्वेश्चन में देखें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पर, और कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, रिक्वायर्ड ये है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Following a statement of financial position extracts relates to Nirvana Limited for 2 consecutive years. But here we go. What is being given? Given is net book value. आगे given है सर आपके पास, during the year 2008 non-current assets costing 40,000 were sold for 23,000 resulting in a loss of disposal of 2,000. आपने 2,000 का डिस्पोजल का लॉस पिकअप कर लिया। सर जवाब दीजिए। सर अगर आपके पास कॉस्ट है किसी चीज की 40,000 और सर 23,000 का आपने उसको बेचा है,
और 2000 का आपको उस पर लॉस हुआ है, तो इसका मतलब है सर 40,000, हाँ 40,000 तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, माइनस पीएफडी की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता, नहीं पता सर, बुक वैल्यू मुझे पता है सर, वो भी नहीं पता, मगर सर मैं सोल्ड कितने की है मैंने, 23,000 की, यहाँ लिख सकता हूँ मैं आके सर नेट बुक वैल्यू मुझे यहाँ भी नहीं पता, इक्वल टू सर मेरे पास लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का आ गया, 2000 का नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं नेटबुक वैल्यू निकालूंगा, सर मैंने नेटबुक वैल्यू निकाली, सबसे पहले नेटबुक वैल्यू इक्वल्स टू कितना आंसर आया, 25,000, तो यहाँ भी मैंने क्या लिखा कि 25,000, तो पीएफडी की वैल्यू, हाँ पीएफडी आपके पास कितना आ गया सर 15,000, हमें ये चाहिए नहीं बस, हाँ हमें ये चाहिए नहीं, इसी से पता करेंगे, मैं एनबीबी से ही पता करेंगे सर। यहाँ तक आ गए, अब सुने सर, एनबीबी अकाउंट मुझे बनाना है सर, मैं एनबीबी अकाउंट का आपको एक रिमाइंडर भी कराऊं और आपको याद भी दिलाऊं। सर एनबीबी अकाउंट कैसे बनता है, जब आप एक तरफ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, उसी क्वेश्चन में आप उसके नीचे सर आके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आके एडिशन लिखते हैं, फिर सर दूसरी तरफ आके क्या लिखते हैं, दूसरी तरफ आके आप सर डिस्पोजल लिखते हैं, उसके नीचे सर आप क्या मार्क करते हैं, उसके नीचे आप मार्क करते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज, फिर उसके नीचे आप मार्क करते हैं सर बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर आपके पास 80, क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर आपके पास 110 सर। उसके बाद आपके पास ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 23,000, और आपने 60,000 के गुड्स खरीदे हैं, 7,000 के, सॉरी आपने गुड्स नहीं नॉन करंट एसेट खरीदे हैं, और आपने जो एसेट बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, जो चीज आपने बेची उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी निकाली है सर आपने, उसकी वैल्यू आपने निकाली है सर 25,000, ये रही सर यहाँ पे 25,000, तो हमने अगर 25 को यहाँ एडजस्ट कर दिया सर, 80 में 60 को प्लस कीजिए 140, और इन दोनों को माइनस कीजिए, आंसर क्या बन रहा है 135, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे आके, यहाँ लिखेंगे 140, माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया डेप्रीसिएशन का आपके पास सर 5, तो 5,000 आपका डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द, क्या है फिर से बोलिए, फॉर द ईयर। डन सर, इसको फॉर्मूले में कर सकते हैं सॉल्व, बिल्कुल। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू प्लस परचेजेस या परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू माइनस, और फिर सबसे लास्ट में माइनस करेंगे आप इसके अंदर से क्लोजिंग बैलेंस। जब आप इन सबको माइनस कर देंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा, इसके अंदर डेप्रीसिएशन क्या आएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज। कॉपी कर लें सर, ये जरूरी चीज है सर, ये बाद में काम आ जाएगी आपके। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेबल और टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल मतलब ये इस साल का टैक्स है जो अगले साल देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स रिलेट कर रही है सर वो लाइफ हाउस लिमिटेड से फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एज एट 31 दिसंबर 2007 में आपके पास एक तरफ इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट पेबल की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज गिवन है, दूसरी तरफ आपके पास है टैक्स पेबल की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज गिवन है, इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू भी गिवन है। अच्छा, अब आपने करना क्या, सुने, नीचे अकाउंट नहीं बना रहा मैं ये दोनों अकाउंट सामने बना रहा हूँ, ताकि रिक्वायरमेंट में बाद में है, मैं पहले बना रहा हूँ ताकि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको इतनी मुश्किलात ना हो। सर मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया, मैंने आके लिखा सर सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाना है, और दूसरा सर मैंने टैक्स पेबल का अकाउंट बनाना। सर मैंने यहाँ लिखा कि एक अकाउंट आएगा मेरे पास सर इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा अकाउंट आएगा मेरे पास सर टैक्स एक्सपेंस। अब गौर से देखिएगा इन अकाउंट्स को, इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये बहुत। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस के अकाउंट में इंटरेस्ट पेबल है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी इंटरेस्ट पेबल बन रहा है, आई ना बात समझ में। सर सबसे पहले 4,000 गिवन है, तो अगर गिवन है तो लाइबिलिटी है सर, यहाँ लिखेंगे आके 4,000, यहाँ भी लिखेंगे आके सर आप क्या वैल्यू, यहाँ वैल्यू लिखेंगे आपको आगे 6,000। क्वेश्चन में देखेंगे ये क्या गिवन है, नीचे इनकम स्टेटमेंट गिवन है, और इनकम स्टेटमेंट में इस साल का एक्सपेंस कितना चार्ज है 5,000। तो यहाँ देखिए, याद है आपको अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के टॉपिक में यही आता था आईएएस, जब आप किसी एक्सपेंस को पे करते हैं तो कैश बुक में उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, तो यहाँ पे उसे क्या करेंगे, डेबिट। एक्सपेंस पे होगा तो जवाब दो, कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, तो सर बैंक यहाँ आ जाएगा, और ऑटोमेटिक सी बात है अगर बैंक यहाँ आ रहा है तो आईएएस यहाँ आएगा। आप अब जवाब दीजिए, 4,000 में 5,000 ऐड कर दें, सर क्या वैल्यू बन गई आपके पास 9,000,
9,000 में से 6,000 माइनस कर दे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई सर? 3,000। ये जो 3,000 है ना बॉस, ये 3,000 ये है मेरा कैश फ्लो, ये जाएगा कैश फ्लो में, लिख लें। फिर आ जाते हैं सर किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर। टैक्स भी इसी तरह है सर, आपने तो बताया था पिछले साल वाला इस साल पे कर देते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता। देखें ओपनिंग वैल्यू क्या गिवन है? 23,000। क्लोजिंग वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? क्लोजिंग वैल्यू आपके पास गिवन है सर इसकी 20,000। अब जवाब दिए सर ये दोनों वैल्यूज तो मैंने लिख दी, तो टैक्स आपके सामने आ गया। तो टैक्स का मतलब ये है कि जो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स गिवन है वो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स कितना गिवन है सर आपके पास? 18,000। 23 और 18 ऐड करके 20 माइनस कर दें, 21,000 आपके पास यहाँ किस में आ गया? बैंक में। तो कैश फ्लो में आप क्या लेके जाएंगे? कैश फ्लो में सर आप ये वाली वैल्यू लेके जाएंगे। क्या मतलब? कैश फ्लो में लेके जाएंगे। वो तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो ना, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन हो, तो आपको एज्यूम कर लास्ट ईयर वाला इस साल पे होगा, लास्ट ईयर वाला बोलो इस साल पे होगा, और इस साल वाला। तो इसका मतलब तो ये है ना, इसका मतलब ये है कि मेरा क्लोजिंग जो है, यहाँ देखना वो बोर्ड देखो, मेरा क्लोजिंग जो है इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि जो मेरा मैंने पे नहीं किया है वो मेरे इस साल का एक्सपेंस होना चाहिए। नहीं मैच कर रहा ना, यानी क्या मतलब? यानी मेरा सी डी आई एस से मैच नहीं कर रहा। जब मेरा सी डी आई एस से मैच नहीं कर रहा तो मेरा ओपनिंग भी बैंक से मैच नहीं करेगा, इसलिए बनाया। आगे बात समझ में सर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको पूरा आधा घंटा दे रहा हूँ मैं, 3:25 पे मैं आपका क्वेश्चन चेक करूंगा, यहाँ तक काम खत्म। और मजे की बात है ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, ये आपकी जो पहले आप वर्कशीट करे थे उनका क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूँ आप स्टार्ट करें क्वेश्चन, आप इनिशिएट करें। तो मैं यहाँ अरीब काम रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। बस आपने करना ये है कि आपके पास 20-25 मिनट है, आपका एक क्वेश्चन पीछे बिल्कुल ऐसा सॉल्व हुआ है। मैंने पहले आपको एक वर्कशीट में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 6 कराया, तो आपने ना खुद से करना है, मुझसे कुछ मत पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व करना है। पहले क्या करते हैं हमजा? पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं? कैश फ्लो फाइनेंसिंग निकालते हैं, फिर हाँ वेरी गुड, पहले क्या निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट, फिर क्या निकालते हैं? फाइनेंसिंग। आपको दे रहा हूं मैं ये काम, आप करें, आप अटेम्प्ट करें, वरना नहीं आएगा ये। पहले आप डेप्रिसिएशन देखेंगे, फिर गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल देखेंगे, फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी देखेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन चूंकि सॉल्व हुआ हुआ है तो मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, ताकि आपको ये आप खुद भी कर सकें। चले जी, आपका काम।